औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बज़्म गनी पूरी है, यहाँ हर वक्त बरसती है रहमत। इस बज़्म से जो भी गुजरेगा ईमान की खुशबू पाएगा। बड़ा खूबसूरत तराना कई सालों से इस सरजमीन पे गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है। यहाँ पर आलिम दीन, उनके अलावा आवाम इलाके से, दूर से दराज इलाकों से आए हुए लोग, आप सबको मेरा सलाम व आदाब। कुछ वक्त मदरसे में गुजारा हूँ, सिर्फ 2 साल का वक्त मिला था जब इस सरजमीन पे हमारी तालीम हुई थी। लेकिन वो वक्त आज भी याद है, जब 2003 का वो वक्त था, तो पहली बार इलाके में ऐसा हुआ था कि जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था, कि हमारी 10वीं की जमात थी और उस जमात में कोई भी लड़का फेल नहीं हुआ था। 100% रिजल्ट हमारे उस बैच ने उस साल पहली बार इतिहास में दर्ज किया था, और उसका हिस्सा हम भी रहे। शायद उसके अलावा और कोई स्कूल होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दौर का सबसे पहला बैच गालिबन हमारा ही है, और आज तक शायद हमारा ही रहा होगा। 100% रिजल्ट बोर्ड से। एक तराना है जो से मैं हमेशा सुनना चाहता हूं। हमारे एक उस्ताद ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि हर आदमी उसे गौर से सुने, ऐसा नहीं कि गुनगुनाया और चले गए। अगर हर साल उसे गुनगुनाया जाता है तो उसको जानना बड़ा जरूरी है। उलमा की तकरीरें सुनते हैं, वाज होते हैं, लेकिन वक्त नहीं मिलता है कभी संभलने का। रोज सुनते हैं लेकिन सुधरने के लिए वक्त नहीं। सुनते 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 उम्र बीत जाती है, खत्म हो जाती है जिंदगी। अभी मैं अपनी दादी से मिल के आया हूं, 100 साल के शायद पार ये। वो बीमार थी, पिछले दिनों डोडा के हॉस्टल में गई, तो किसी ने कहा कि ये महराज साहब की दादी है। तो जब उसको भी कहने लगे आप उनकी दादी हैं, तो उसने कहा मुझे अभी कह रही थी, कहती ये मत बताओ इनको कि मैं उसकी दादी हूं। आपने काम उसकी दादी का नहीं करना, आपने सबका काम करना है। और मैं चाहता हूं कि इंसान एक मुख्तसर से वक्त के लिए आया है, हमारा बचपन गुजर गया। अगर इंसान ने जिंदगी को समझना है तो एक दिन काफी है, एक दिन। क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं तो दुनिया को देखते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए निकलते हैं। सिर्फ लम्हा है जिसे हम जीना चाहते हैं, जो लम्हा है जिस पे हम दुनिया को निगलना चाहते हैं, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। एक लम्हा इंसान को समझने के लिए काफी, एक दिन, एक लम्हा। शायद अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं वक्त भी थोड़ा कम दिया है, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूँ। ये वर्जन कौन सा? अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ लम्हों की खुशी है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, बस यही जिंदगी। और दिन जब खत्म हो जाता है, कमा कर आते हैं, शाम को घर में बैठ जाते हैं, खाना खा के उसके बाद सो जाते हैं, दुनिया खत्म। बस यही जिंदगी है। आपने बस इतना समझना है, इतनी लंबी कहानी मैं नहीं कहूंगा। नींद पड़ गई, दुनिया से इंसान उठ गया। बस ये दुनिया है, ये जिंदगी है। और एक लम्हे को जीने के लिए हम दुनिया को हासिल करने के पीछे कितना भाग रहे हैं। एक दूसरे का दर्द समझना है, बांटना है। ये शेर में इसलिए पढ़ रहा था, तकरीर करने का मन नहीं करता है, बस कुछ अशार पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग समझ जाएंगे। इतने बड़े इलाके में, भलेसा की वादी में ये गुलशन जो खिला है, यहां से सच में
अभी एक शेर है जो मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं आप भी सुने। और अगर ये सच में यहाँ इस इलाके के लिए, यहाँ इन लोगों के लिए लिखा है, यहाँ के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, तो समझना बड़ा जरूरी है। ये गुलशन है सद्दीक का, यहाँ फूल खिलेंगे रंग रंग के, हर जर्रा मुअत्तर होगा यहाँ, ये ऐसी महक फैलाएगा, वो अदल यहाँ से फैलेगा, फारूक ने जो फैलाया था, इस बज़्म का एक एक परवाना फारूक ज़मा कहलाएगा। ये बहुत जरूरी है, गुनगुनाना नहीं है, साबित करना है। हमने अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने दिखाना है, अपना किरदार दिखाना है। मैं कई सालों तक वहां उस डेस्क पे बैठा रहा। मैं शर्मिंदा होता हूं कि इन मजलिसों में आना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत करके इस स्टेज पे आया हूं, बहुत ज्यादा हिम्मत करके। लेकिन इज्जत ली नहीं जाती है। हमने धक्के खाए, हम सड़कों पे लड़े हैं, मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं। आज उस भीड़ से उठकर यहां पर आप लोग भी मुझे देखना चाहते हैं। मैं इंसानियत के लिए जिया था, इंसानियत के लिए जीऊंगा, और अपनी जिंदगी उम्र भर आज स्टेज पे क्या, हम चौराहे पे भी वही बात करते हैं, गली में भी वही बात करते हैं। मैं समझ गया हूं कि जिंदगी है क्या, इसमें कुछ भी नहीं, बस एक धोखा है। अब हमने अच्छे से गुजारनी है, और अल्लाह पे अगर भरोसा मैंने किया तो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गया। ये आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। लोगों ने कहा पार्टियां बदलो, हम वोट नहीं देंगे। लोगों ने कहा उसके साथ जाओ, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा एक मुकम्मल इरादा था। मैं अल्लाह के भरोसे पे निकला था। फिर जब वक्त आया तो लोगों ने नहीं पूछा ये किसके साथ है, लोगों ने बेझिझक साथ दिया, वोट दिए, और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इज्जत खरीदने की चीज नहीं है, इज्जतदार बनना है तो जो मजलूम है उसकी इज्जत का ख्याल करना है, एक दूसरे का दर्द बांटना है। आज हम जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं, मेरी गयूर अवाम है यहां पर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे साथ देंगे, और ये जो मैंने अशार पढ़े हैं, आप इस तराने को जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, और इसमें हमारा साथ दीजिए। आज के बाद हम लोगों से कोसेंगे नहीं कि उस शख्स ने गलत किया। आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, आज जवाबदेही हमारी है, आज ताकतवर हम हैं, हम सब लोग हैं। हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे। आज तक इस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए लोग गए थे, लेकिन पहली बार मजलूम की आवाज को सुना भी जाएगा और इंसाफ भी होगा, और वो चीज हम मिलकर करेंगे। अगर इस जलसे की वसातत से मदारिस इसीलिए खोले गए हैं ताकि हमें दुनिया और आखिरत की बात समझाई जाए। खुशकिस्मत हो आप लोग कि एक जमाने में इस जंगल सी जमीन को, यहाँ बंजर सी जमीन को आबाद किया, और यहाँ पर एक देख रहा हूँ, यहाँ आज से पहले कुछ नहीं था। मैं खाकी साहब से कल बात कर रहा था, कहता एक मस्जिद थी, एक जुमा पढ़ा जाता था जब वो आए थे, वहां किलोत्रान में कोई मस्जिद थी, इस इलाके में दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन अगर आज हमें दुनिया और आखिरत की बात समझाने के लिए मदारिस खोले गए हैं, यहाँ किसी मुल्क के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं बनाया जाता है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, इंसानियत का दर्स देता है, दूसरों से हमदर्दी सिखाता है, अपने हमसाये के हुकूक बताता है, नफरत इस्लाम नहीं फैलाता है। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा, कुछ लोग होते हैं जो धर्म को इतना उछालते हैं, फलानी जगह ये हो गया, उस कम्युनिटी ने किया, मैं एमएलए बना, मैं डीडीसी बना, मुझे दूसरी कम्युनिटी के लोग भी पसंद करते हैं। अगर आप लोग सुनना चाहें तो 2 मिनट में और बता दो। मैंने इलेक्शन लड़ा, आपने तो सिर्फ वोट दिया और साथ दिया। आपने सिर्फ वोट दिया और साथ दिया। पैसा मुझे अमेरिका से मिला, पैसा मुझे
सिंगापुर से मिला, वहां पता नहीं किन किन मुल्कों से, मुझे तो याद भी नहीं क्यों मिला। हमारे कोई परिवार से कोई उधर बाहर गया है? अरे हमारे परिवार से मुझे नहीं लगता है किसी ने हज भी किया होगा, हमारे मेरे घर के, इसे मालूम है कहाँ है। लेकिन वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो अगर देखते ये मुसलमान है, वो देखते हैं इंसानियत की बात, और इंसानियत की बात इस्लाम से बेहतर किसी ने नहीं बताया। तो वन में चुके हैं, बताया। मैं कल भी सुन रहा था, एक शाही इमाम साहब पंजाब से आए थे, उन्होंने बातें की, मेरी दिल की बात, मैंने तो कल ही बात बोली थी कि मेरी बात ही खत्म होगी। उन्होंने जो बयान किया उससे बढ़कर और मैं क्या कहूं। जब हम अपना किरदार दिखाएंगे, दुनिया आपकी हो जाएगी, या दुनिया आपके कदमों में आएगी, और दुनिया मानेगी ये सच में वाकई मुसलमान है। हम ऐसे मुसलमान हैं, हमसे घिन आती है, लोगों को डरते हैं हमसे। लेकिन मैं खुश हूं, यहाँ बात भी हो रही थी, नमाज की पाबंदी की बात हो रही थी, शायद वो नहीं हूं, लेकिन ईमानदार हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, मजलूम के लिए लड़ता हूं, और मुझे गैर भी पसंद करते हैं। पहुंचते देते हम, वहीं शायद वोट देते थे ना, वो एक अलग मुद्दा रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। उनके जब वो हमें देखते हैं वो डरते हैं, हमारा किरदार ठीक नहीं है, हमें लूटने वाले हमें अपने हैं। बस बनावन से दफन है, घर बनाओ, घर बनाए के कह रहे, क्या करोगे घर बना के? मदारिस बनाओ, है सबसना औलाद मत थी। आज भी जब जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो लोग उसके नाम पैसा देते हैं, करना उनसे दुआ है। हमारी औलादें भी रही हैं, हमारे माँ बाप भी रहे, हमारे खानदान भी रहे, हमने अपनी औलादों के लिए बड़े बड़े मकान भी बनाए। शन रतन ताच दुरूद फातिहा पढ़ना उन तौबात शुल्का पुरस्कार है। अरे ऐसा काम करो कि कम से कम 10 साल लोग आपको याद करें। ये चेस भवन बुधन स्टेजस पर एसएस भवन ये तेज के भवन स्टेजस पर एसएस पातकन काट कर बनी की शायद है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर भी अगर आपको हकारत की निगाह से देखेंगे, वैसी जिंदगी को क्या फायदा? हमें बड़ा नहीं बनता है कि आप जबरदस्ती किसी मुकाम पे बैठ जाए। कुछ जबर मुझे पसंद आता है खुदा की कसम उधर पीछे बैठ जाऊं, मगर आज लोगों सोचना लगनम तारा ये काम खत्म हो जाएगा दफिन शायद भी लगने शहरी का, वरना बैठने को मुझे उधर ही बैठना था। बहरहाल इस इलाके से हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मैंने कहा हम ईमानदारी की मिसाल यहाँ से पैदा करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को बताएंगे कि जिसकी बुनियाद अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी है, उसके यहाँ छोटे से ये जो हमारा मदरसा है उससे ऐसी हवा चलेगी जो पूरे जम्मू कश्मीर में दिखेगी। ईमानदारी की बू सिर्फ अलग अलग मैदान में नहीं, सियासत के मैदान में भी होगी, और दुनिया इस मदरसे को मानेगी, क्योंकि तालीम और तरबियत इस इलाके की हुई है। माशरा मुझे ऐसा मिला था जहां मैंने देखा कुछ कमियां हुई थी, लेकिन इस इलाके का नाम सिर्फ आज जहां जिंदा है यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर इसे जानेगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक ईमानदारी की सियासत आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल दुआ करना, छोटी सी जिंदगी है, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, मौका दिया, आप भी याद करेंगे। बस जो वक्त गुजरे हमारा, उस वक्त का हिसाब न देना पड़े। फाक छुन कांत मश फाका कोई नहीं है। मुझे एक बार आए थे, मैं सिवन मदरसे दबन दे चांद, मुझे 15,000 तनख्वाह थी, बार बार शर्मिंदा करते थे, मुझे ये खैसम थे देमो, मगर ये सोचो रहता शुन्य पाको क्या दूंगा आपको। आज अल्लाह के फजल से कुछ आया है, वहीं तनख्वाह त्राय हमसे जो हो सकेगा। यहाँ तो हम लोग ज़कात नहीं देते हैं। इस दिवस गवर्नमेंट इतनी है, मैं एक बात बताना चाहूंगा, चलो कातन मंच कात बदन अभी थोड़ा सा फ्रैंक हो रहा हूं, ना तो शर्म शोभा नहीं देता था। सरकार के पास इतना टैक्स का पैसा होता है, हमारे यहाँ मुलाजमों की कमी है। अच्छा मुलाजमन छिन हकन तनख्वाह दे, मुलाजम छिन हकन पोर के स्कूल छिन हकन बनाए, सड़क छिन हकन बनाए, करोड़ों खरबों रुपया दुनिया टैक्स भरती है। एक मदरसा हमारा है, इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर हुई, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी, ये वाली बिल्डिंग बनी, हमारे इस इलाके से कितने
आलिम भी बने, कितने हुफ्फाज भी बने, और कितने हमारे यहाँ 10th ये जो दुनियावी तालीम है वो भी हासिल कर रहे हैं। कितने हमारे यहाँ उस्ताद किराम हैं। ये मंजा सरकार दो। अरे इस मदरसे को कौन चलाएगा? और खुशकिस्मत हैं हम लोग कि ऐसा मदरसा मिला है। ना गवर्नमेंट स्कूल अच्छा पढ़ है, प्राइवेट स्कूल ऐसे साड़ुन सैरनी पे डिवाइड करूं कमर आज गिजो टाबर ते तोड़ सैरी ओड़। यहाँ दुनिया भी है और आखिरत भी है, दोनों चीजों का दर्स मिल रहा है। और इस दरसगाह को अगर चलाने के लिए बुजुर्गवन बुरान सब चीज जिम्मेदार, ये तो हम सब की जिम्मेदारी है। मदरसा हमारा है, ये यहाँ मस्जिद में नमाज हम पढ़ते कुछ पढ़ना है नमाज ये पाता है ना, ये हमारी सहूलियत के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जब कमेटी आएगी, जितना हमारा हिस्सा होगा तो बराबर उस हिस्से में से जो हमारा फर्ज बनता है हम इस मदरसे के लिए देंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम कोशिश करेंगे। मगर लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, यूस ऐसे हसन जो मदरसे का कम से कम वो हमें देना चाहिए। यही स्टूडेंट पद यूथ चुलाकर बच्चे के पीछे इतना लगाते हो पद के सुशता करतूत कर हम सवाल उठाते हैं। खुशकिस्मत हो ये इदारा है और इस अदारे में इसी शान है कि आज इस मुकाम पे हम इकट्ठा होकर खड़े हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को। सौरे क्या चो पता लगन, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उलमा आपको मुझसे बेहतर बताएंगे। बाकी क्या बना आप शेर बनाओ बेट अगर बेजू जरा तो ये किरदोन तशरीफ यहाँ खुल्क के चश्मे फूटेंगे और सत्य के मोती बिखरेंगे। वो अब्रे करम बरसेगा या ये बागे जिना कहलाएगा। वो अदल यहाँ से फैलेगा, भेजो यार, वो अदल यहाँ से फैलेगा। फारूक ने जो फैलाया था इस बज़्म का एक परवाना फारूक ज़मा कहलाएगा। ये गुलशन है सद्दीक का, यहाँ फूल खिलेंगे रंग रंग के। हर जर्रा मुअत्तर होगा यहाँ ये ऐसी महक फैलाएगा। वो उन्होंने ब्रोट किया तो मैं जोन पाने पाने पर जोन इशू पता करूँ और इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बेवाद खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम आदाब। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब महराजुद्दीन साहब एमएलए हल्का इंतखाब ढोडा। बिला तमहीद के खुतबा सदारत के लिए दावत दूंगा मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब को, वो आए और खुतबा सदारत पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला सुकून से बैठेंगे। आप सुबह से थके हुए हैं, 2-4 मिनट बात करेंगे। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, आप बुजुर्गों का जो है हुक्म है, अब बुजुर्गों की बात ना मानना वो भी नाफरमानी है। असल में बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, सारी मखलूक को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया, वो हमारा रब है। और ये मखलूक जो है अल्लाह पाक ने जो बनाई है, अल्लाह पाक का फरमान पूरा कर रही है। अगर ये मखलूक जो है, जो कुछ आसमानों में है, जमीन में है, अगर ये नाफरमानी करे तो सारा नज़म दारम बारम हो जाएगा। आज
जितनी भी हमारी इजादात होती है, मशीनें होती है, उनके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, उनके साथ एक हिदायतनामा होता है। जो भी दुनिया के अंदर जो भी मशीन आती है, आपका यहाँ ये लाउड स्पीकर है, अगर ये लाउड स्पीकर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सही काम नहीं करेगा। करेगा नहीं करेगा। हर एक मशीन जो है, जो बनी हुई है, उसके साथ एक मैनुअल होता है। एक सिलाई की मशीन है, कोई भी है, एरोप्लेन है, बड़े से बड़ा ले लो, उनके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, हिदायतनामा दिया जाता है कि आप इसको इस तरीके से चलाएंगे। अगर हम उसको इस तरीके से नहीं चलाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। एक बंदूक होती है, हम सब जानते हैं, देखते भी हैं। अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसकी सही ट्रेनिंग नहीं की, तो भाई इससे नफा होगा, नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा। अच्छा तो समझिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो अल्लाह पाक ने बनाई है वो इंसान है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो बनाई है वो अल्लाह ने इंसान को बनाया है। सारे दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट इसको पढ़ाई, इसको स्टडी कर रहे हैं। आंख की स्टडी हो रही है, कानों की हो रही है। आप सुनते हैं मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट है, हर सिस्टम का स्पेशलिस्ट है। और अगर ये मशीन जो है, जो अल्लाह ने बनाई है, अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो इससे फितना और फसाद बर्पा होगा नहीं होगा? अल्लाह ने हमको आंखें दी हैं, अगर हम इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब करेगा। अब सही इस नियामत का इस्तेमाल क्या है कि हम सही देखें, जिसे मना किया हो। ऐसे हमें अल्लाह पाक ने कान दिए हैं, ऐसे हमारे पास दिमाग है, ऐसे हमारे पास दिल है। अगर हमने इन अज़ा को सही इस्तेमाल किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर किया, तो दुनिया के अंदर शार और फितन खत्म हो जाएगा। ये सेन ऐसा इंसान अगर सही करो, सही अमन से अमाल यारन, इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया के अंदर फितन और फसाद जो शर जो है ये खत्म हो जाएगा। आज हमने इन ऐज़ा को गलत इस्तेमाल किया तो रोज फिक्र तो ये ऐज़ा, इनको हम इस मशीन को सही इस्तेमाल करें। जैसे हम दुनिया की किसी मशीन को बगैर ट्रेनिंग के और बगैर हदायतनामा के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसको करेंगे तो वो खराब हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने इस जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत के मुताबिक नहीं गुजारा तो दुनिया के अंदर शार और फितन का दौर आएगा। और आज आप देखते हैं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, पूरा फसाद बरपा हुआ है। इंसान जानवरों जैसे काम कर रहा है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों हुआ कि हमने इस दीन की मेहनत को छोड़ दिया जो अंबिया अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हमने इस दीन को, ये इंसान साजी की मेहनत जो थी, ये हमने जो सही मशीन को इस्तेमाल करना था, इसको हम सही इस्तेमाल नहीं किया। और ये जो मदारिस हैं, ये जो उलमाए किराम से हम बातें सुन रहे हैं और ये जमातों में जो निकलना होता है, यह वही इंसान साजी है कि इंसान का अंदरून बन जाए,
अगर इंसान का अंदरून बन गया तो उसका जाहिर भी बन जाएगा, और जो इससे अमाल निकलेंगे जिस्म से, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको कबूल करेंगे। आज जो इंसान